देखो आवाज क्लियर आ रही है, पीडीएफ क्लियर है। तृप्ति एक बार चेक करके बताओ फटाक से। तुम लोग क्या बतिया रहे थे, हमारे में खुद विजिबल नहीं था, बीच में एप्लीकेशन रुक गया था। एक बार फिर से आउटलाइन दे दे रहे हैं, अगर समझ में आ गया होगा तो। यहाँ पे सिंपल भाषा में एक ही बार बोल के हम आगे बढ़ते जाएंगे। फिर उसके बाद बता देंगे कॉपी में क्या लिखना है। मेसेल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट यही था इसके अंदर, कि इन्होंने एक कल्चर मीडियम लिया जिसके अंदर उन्होंने N15 डाला। ठीक है, N15 का डीएनए मॉलिक्यूल डाला इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर। फिर तो आप उसके बाद इनको इस पूरे टेस्ट ट्यूब में, इसके इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो भी स्टैंड डीएनए का स्टैंड था पूरे N15 के मिले। और और दूसरा वाला N14 डालोगे मीडियम के साथ तो उसमें पूरा N14 के मिले। जब दोनों को आपस में मिलाया गया तो क्या देखने के लिए मिला? तो जब दोनों आपस में मिले, देखो पहला तो ये बता रहा है कि जैया भाई आप एक एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसके अंदर मीडियम के अंदर इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर N15 डाला तो पूरे टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको पूरे N15 के स्टैंड मिले। और इसके अंदर अगर N14 के डाले तो पूरे N14 के मिले। ठीक है। अब इन दोनों को कैसे पता करेंगे कि हमारा एक आइसोटोप N15 का है एक हमारा क्या है N14 का है? तो सीजियम क्लोराइड से हम लोग दोनों को अलग कर सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा, आलू के पराठे की लड़ाई हो रही है, थोड़ा पढ़ लो तुम लोग। फिर जब N14 और N15 को जब दोनों को मिलाया गया तो 40 मिनट बाद आपको क्या देखने के लिए मिला? तीन केस देखने के लिए मिला। तीन केस देखने के लिए मिला कि आपको पूरा N15 के मिले, ये दोनों स्टैंड N15 के लिए मिला और इधर की तरफ N15 का देखने के लिए मिला। और दूसरा आपको क्या देखने के लिए मिला? दूसरा आपको क्या देखने के लिए मिला? एक N14 का देखने के लिए मिला। पहला आगे ऊपर का स्टैंड और नीचे वाला स्टैंड N15, मतलब यही बता रहा है कि डीएनए जो होता है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन शो करता है। और तीसरा केस जो आपको मिला, तीसरा केस आप लोगों को क्या मिला? तीसरा केस आपको ये मिला कि ऊपर की तरफ दोनों स्टैंड N14 के थे और नीचे के दोनों स्टैंड जो थे N15 के थे। यहां तक समझ में आया प्रियांशी, शिपांजलि, तृप्ति? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको कॉपी में क्या लिखना है? तो कॉपी में यही लिखना है कि भैया 1957 में जो हमारे जो मेसेल्सन स्टाल, यानी कि जो इन्होंने जो साइंटिस्ट हमारे थे, फ्रैंकलिन लिस्टाल एंड मैथ्यू मेसेल्सन ने, इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और बताया कि भैया कैसे डीएनए हमारा जो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन शो करता है। जो मैंने आपको बताया कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि इकोलाई बैक्टीरिया ग्रो किया और एक एक टेस्ट ट्यूब में क्या लिया? N15 लिया, तो पूरे टेस्ट ट्यूब में आपको N15 के दोनों स्टैंड देखने के लिए मिले। और दूसरा उन्होंने लिया जिसके अंदर पूरा N15 को ग्रो करा तो पूरा N14 के उसके अंदर देखने के लिए मिले। ठीक है, F1 जनरेशन के अंदर। फिर उसके बाद जब दोनों को आपस में मिला है तो जैसे ट्रांसफर किए N14 के अंदर तो आपको रेप्लिकेट करने के बाद या सेडिमेंटेशन, इक्विलिब्रियम, सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद आपको तीन केस जो मैंने आपको बताया वही देखने को मिला। अब कहोगे इस टेक्निक की मदद से यहाँ पे एक डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, इसकी मदद से हम दोनों स्ट्रैंड को सेपरेटली देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने वही चीज जो मैंने आपको बताया, जो टेस्ट ट्यूब में लिख के बताया, वही चीज हमारे पास एक भाई एक टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर N14 डीएनए लिए और इकोलाई बैक्टीरिया उसके अंदर डाले तो खाली डीएनए N15 का स्टैंड देखने के लिए मिला ऊपर की तरफ। और मान लेते रहे एक N14 का लिए तो खाली N14 का दोनों स्टैंड देखने के लिए मिला। फिर बाद में जब 40 मिनट बाद हमें क्या देखने के लिए मिला? एक पूरा N15 का देखने के लिए मिल रहा था, एक स्टैंड N14 था, एक N15 था, एक N15 था। फिर एक 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 पोर्शन में आपको ऊपर वाला जो स्टैंड था N14 मिल रहा था और नीचे वाला पूरा N15 मिल रहा था। बस यही आपको बताना है इसको अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर कि ऑब्जर्वेशन फर्स्ट क्या था, मतलब कि 20 मिनट बाद जो जनरेशन फर्स्ट है, इस जनरेशन फर्स्ट में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा था? तो एक N15 मिल रहा था, एक N14 मिल रहा था, यही बताओगे ना। एक एक पूरा स्टैंड N14 मिल रहा था, एक पूरा स्टैंड N15 मिल रहा था। और थर्ड जनरेशन में क्या मिल रहा था कि एक एक पूरा, एक में दोनों स्टैंड N15 मिल रहे थे, एक में एक दो स्टैंड रहते थे, एक स्टैंड N14 मिल रहा था। ठीक है, तो ये बताओगे। तो कहोगे ऑब्जर्वेशन में कि आफ्टर द फर्स्ट रेप्लिकेशन जो डीएनए होगा वो ना ही N14 था और ना ही N15 था, मतलब दोनों अलग अलग देखने के लिए मिल रहे थे, दोनों स्टैंड, मतलब N14 N15 दोनों अलग अलग स्टैंड थे। ठीक है। जैसे इसके अंदर क्या हुआ था कि आपको क्या देखने के लिए मिल रहा था? आपको यही देखने के लिए मिल रहा था कि ये एक N15, ये पूरा N15 था और एक पूरा N14 था, पूरा N14 था, ये पूरा N15। तो इसके अंदर N15 का दो स्टैंड मिल रहा है ना, तो N15 का एक नया स्टैंड था और एक N15 का पुराना स्टैंड था, लेकिन था दोनों N15 है।
और इसके अंदर था F1 जनरेशन में क्या देखने के लिए मिलता है, यानी कि जनरेशन 1 में यहाँ पे दोनों स्टैंड N14 के है, लेकिन एक नया स्टैंड N14 का और एक पुराना स्टैंड है। तो ये बता रहा है कि ऑब्जर्वेशन फर्स्ट में एक नया आपको क्या देखने के लिए मिलता है, एक नया स्टैंड मिलता है N14 का, और एक पुराना N14 का मिलेगा, और एक N15 का नया मिलेगा और एक N15 का पुराना मिलेगा। ठीक है। अब बात करते हैं ऑब्जर्वेशन 2 में। ऑब्जर्वेशन 2 में यही तीन केस मिलेंगे। ऑब्जर्वेशन 2 में क्या हुआ, बोलोगे कि आफ्टर सेकेंड जनरेशन उन्होंने जब डीएनए के सैंपल को एक्सट्रैक्ट किया तो उन्होंने ये पाया कि आपको क्या देखने के लिए मिल रहा था, एक लाइट बैंड N14 का मिल रहा था। ठीक है। और एक इंटरमीडिएट पोजीशन दिख रहा था टेस्ट ट्यूब के अंदर, इस तरीके से एक ऐसा था कि N14 बता रहा था और नीचे वाला N15 बता रहा था। ठीक है। तो यानी कि आपको जो तीनों आपको केस बताया वही है। फिर अब इसी से आपको आप फिर लास्ट में कंक्लूजन लिखोगे और बताओगे कि रिजल्ट में आपको क्या देखने के लिए मिला। ये एक्सपेरिमेंट प्रूव कर देता है कि डीएनए जो हमारा होता है वो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन को शो करता है। बस इतना इसके बारे में लिखना था, पूरा नंबर लेके जाना था। समझ में आया? तृप्ति, प्रियांशी? तुम लोग पराठा के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, यहाँ पराठा मिल ही नहीं रहा। देखो, यहाँ पे आपका क्वेश्चन आया था राइट शॉर्ट नोट्स ऑन प्यूरिन एंड pyrimidine। ध्यान से एक बार देख लो, शॉर्ट नोट्स इस पे आया था। तो देखो, यहाँ पे अगर बात करते हैं पिरिमिडीन प्यूरिन में ही अंतर होता है कि जो पिरिमिडीन होता है वो 6 मेंबर रिंग कंपाउंड होता है। 6 मेंबर रिंग मतलब होता है, अगर ध्यान से समझेंगे तो 6 मेंबर आपको देखने के लिए मिलेगा इस तरीके से। ठीक है। और 6 मेंबर रिंग रहेगा। पिरिमिडीन के बारे में बात करते हैं, स्क्रीन विजिबल नहीं है, सभी लोगों में विजिबल नहीं है कि किसी एक लोगों में विजिबल नहीं है? हम्म। तो देखो, प्यूरिन पिरिमिडीन में अंतर क्या होता है, अगर ध्यान से समझोगे। प्यूरिन पिरिमिडीन में अंतर यही होता है ना कि पिरिमिडीन जो होता है वो 6 मेंबर रिंग रहता है, और प्यूरिन जो रहता है ना वो 6 मेंबर रिंग और 5 मेंबर रिंग दोनों का मिलकर बना रहता है। ठीक है ना? 6 मेंबरिंग और 5 मेंबरिंग दोनों का मिलकर बना रहता है। लेकिन अगर पिरिमिडीन के बारे में समझा जाए तो पिरिमिडीन और प्यूरिन में अंतर ये कि 6 मेंबर रिंग रहेगा, और 6 मेंबर रिंग में आपको 2 नाइट्रोजन रहेगा। 2 नाइट्रोजन कहाँ कहाँ रहेंगे, एक नाइट्रोजन यहाँ रहेगा, एक नाइट्रोजन यहाँ रहेगा। ध्यान से समझिए, पिरिमिडीन और प्यूरिडीन में अंतर यही है कि भाई पिरिमिडीन में 6 मेंबर रिंग रहता है, उसके अंदर 2 नाइट्रोजन रहता है। तो मतलब कि 6 मेंबर रिंग रहेगा, तो 6 पोजीशन हुआ, तो 6 पोजीशन में 2 पोजीशन तो नाइट्रोजन ले गया, बाकी बचा 4, तो 4 आपके कार्बन होते हैं। ठीक है। और जो प्यूरिन होता है, प्यूरिन के अंदर क्या होता है आपको देखोगे तो यहाँ पे डबल मेंबर रिंग रहता है। अच्छा, अब दिखा। तो यहाँ बताओगे कि भाई पिरिमिडिन के अंदर 6 मेंबर रिंग रहता है, 2 नाइट्रोजन रहते हैं और 4 कार्बन रहता है। तो ये आपका जो होता है बेसिक यूनिट है। और आपको ये ध्यान देना जरूरी होगा, यहाँ पे क्या होगा, 2 नाइट्रोजन के बीच में क्या लगा रहेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा रहेगा। यहाँ पे क्या लगा रहेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा रहेगा। तो पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर याद करना बहुत आसान है। आपको क्या होगा, 2 नाइट्रोजन के बीच में आपको डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यानी कि कार्बोनिल लगाना होगा। और उसके बाद आपको क्या होगा, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर था। तो अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर देखो तो सब में यही है, सब में आपको 2 नाइट्रोजन के बीच में ऑक्सीजन। आपको चेंज कहाँ पे करना है, चेंज आपको यहाँ पे ये करना होगा कि नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पे जो NH2, एक जगह जब NH2 लगा दोगे तो हमारा साइटोसिन हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे आप क्या होगा कि ऊपर की तरफ कार्बोनिल ऑक्सीजन लगा दोगे, फिर से नाइट्रोजन के ठीक बगल में, तो आपको क्या हो जाएगा, थाइमिन हो जाएगा। ठीक है ना? देखो, सिंपल सिंपल अगर सिंपल याद रखा जाए तो कहोगे कि पिरिमिडीन 6 मेंबर का रिंग होता है, 2 नाइट्रोजन होता है, जो हमारे पास 4 क्या होते हैं, कार्बन होते हैं। 2 नाइट्रोजन के बीच में बस ऑक्सीजन लगा देना, ये कॉमन स्ट्रक्चर है सभी में। बस करना यही है कि ऊपर की तरफ नाइट्रोजन के बगल में NH2 लगा दोगे तो साइटोसिन हो जाएगा, और एक और ऑक्सीजन लगा दोगे
और उसके साथ उसके ठीक बगल में CH3 अरे यार, आवाज क्लियर आ रही है ना? बीचों में फोन तड़तड़ाते लगते हैं लोग, जैसे तृप्ति के यहाँ पराठा की लड़ाई चल रहा है, हमारे यहाँ फोन से लड़ रहे हैं। हाँ, तो ऊपर की तरफ क्या रहेगा, ऑक्सीजन और CH3 लगा देंगे तो थाइमिन हो जाएगा। फिर वहां पे सिर्फ खाली CH3 भी हटा दोगे तो यूरेसिल हो जाएगा। ये हमारा क्या था, पिरिमिडीन था। अब प्यूरिन के बारे में अगर हम बात करते हैं, प्यूरिन के बारे में बात करेंगे तो प्यूरिन में देखो दो मेंबर रिंग रहता है, पहला 6 मेंबर रिंग और दूसरा रहेगा 5 मेंबर रिंग, आगे की तरफ जोड़ दो, मतलब ये रहता है। इसके अंदर क्या रहता है, यहाँ पे भी देखो जैसे दो नाइट्रोजन जहां जाते हैं वहां पे यहाँ फिर से रहेंगे, लेकिन 5 मेंबर रिंग में भी आपको दो नाइट्रोजन देखने के लिए मिलते हैं, दो नाइट्रोजन देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या रहेगा, जब आपको जैसे आपने पहले वाले में NH2 लगाया था उसी पोजीशन पे NH2 लगा देना, यहाँ पे क्या रहेगा, दो नाइट्रोजन के बीच में ऑक्सीजन नहीं रहता है, बस ये काम कर देना। ठीक है, तो एडेनिन हो जाएगा। और नाइट्रोजन के बाहर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दो और यहाँ पे NH2 लगा दो, वही आपका क्या हो जाएगा, प्यूरिन हो जाएगा। तो दो आप स्ट्रक्चर जरूर याद कर लीजिएगा, ये पूछा गया है, आपका क्वेश्चन भी आएगा, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन प्यूरिन एंड पिरिमिडीन। और यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि ऑल्दो बोथ प्यूरिन एंड पिरिमिडीन रिंग हैव, मतलब कि दोनों प्यूरिन और पिरिमिडीन के पास, दोनों के पास 6 मेंबर रिंग होता है, लेकिन आप ये कहोगे कि प्यूरिन जो होता है उसके पास एक एक्स्ट्रा रिंग रहता है 5 मेंबर का, जिसके अंदर दो नाइट्रोजन होते हैं। ठीक है, बाकी आप अगर बेसिक दोनों रिंग के अंदर कॉमन क्या है, तो दोनों रिंग के अंदर कॉमन यही कि 6 मेंबर रिंग है, जिसके अंदर दोनों के अंदर कॉमन ये कि प्यूरिन पिरिमिडीन के अंदर रिंग के पास 6 मेंबर रिंग होता है, जिसके अंदर दो नाइट्रोजन होता है और 4 कार्बन होता है, ये कॉमन होता है। ठीक है, लेकिन अंतर डिफरेंस क्या है कि प्यूरिन और पिरिमिडीन में अंतर यही है कि भाई आप यही कहोगे कि भाई कार्बोनिल कार्बन आपको जरूर देखने के लिए मिले, कार्बन मतलब कार्बोनिल आपको पोजीशन देखने के लिए मिलेगा, C डबल बॉन्ड हो किसके अंदर, पिरिमिडीन के अंदर, लेकिन प्यूरिन के अंदर वो देखने को नहीं मिलता है। और प्यूरिन के अंदर क्या होता है, 6 मेंबरिंग और 5 मेंबरिंग आपस में फ्यूज रहती हैं, बल्कि पिरिमिडीन में क्या रहता है, खाली 6 मेंबर रिंग ही देखने को मिलता है। ठीक है, बस इतना लिखना था। अब ये ना हो कि स्ट्रक्चर बना के आप पूरा दिखा देना कि प्यूरिन में कौन कौन सा स्ट्रक्चर आते हैं और पिरिमिडीन में कौन कौन सा आता है। जैसे प्यूरिन में एडेनिन ग्वानिन था ना, और उसके अंदर क्या था, साइटोसिस था, थाइमिन था, यूरेसिल था, किसके अंदर, पिरिमिडीन के अंदर। तो दो आंसर आज तैयार कर लेना, इसको कॉपी में लिख देना, हम लोग दोनों PDF भेज दिया, अपने से देखे कौन आंसर बना के भेजता है। और कल मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैंने भेजा था, किसी ने करके भेजा नहीं अमन के अलावा। कहाँ है भैया? तो इस क्लास को हम रोक देते हैं, प्यूरिन पिरिमिडिन का क्या डिफरेंस है इसको, और क्या बोलते हैं मेसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट को कॉपी में लिख के ग्रुप में सब लोग या पर्सनली हमको शेयर कर देंगे। कल हम लोग पढ़ लेंगे लिंकेज क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, लेफ्ट कर जाओ। आज हम तुम लोग सारे वीडियो पे नाम लिख देंगे, परेशान ना हो।